तो हम पति को आज इधर कालिया नाग सो रहा था। भगवान कन्हैया पहुंच जाते हैं जहाँ कालिया नाग सो। जैसे ही भगवान कन्हैया कालिया नाग को जगाते हैं तो कालिया नाग जगता है और जगते ही भगवान कन्हैया को अपने पूंछ में लपेट लेता है। आज जैसे ही भगवान कन्हैया को जब नांगलियों ने इतना समझाया फिर भी एक भी नहीं समझ में आई, तो आज भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को जगाया और कालिया नाग भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट जाता है। जैसे ही लिपट जाता है तो आज भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया परीक्षित महाराज, तो कालिया नाग तुरंत जाता है और कहता है कि मन में सोचता है कि भगवान का अवतार हो चुका है। कहने लगे, दोनों हाथ जोड़े, कालिया नाग ने कहा प्रभु मुझे माफ कर दो। कहने लगे आप कैसे आए हो प्रभु यहाँ? कहने लगे देखो हमारे सका की जो गेंद है तुम्हारे इस जल में दे गई है और हमें दो छपरियां पुष्प की आवश्यकता है। ऐसा करो हमें दो छपरियां पुष्प दे दो और हमारे सका की जो गेंद गिर गई है। आज कालिया नाग ने कहने लगे दो छपरियां क्या, आप कहो तो 4-5 छपरियां पुष्प दे दे। आज भगवान कन्हैया की गेंद को ढूंढ के दिया और कहने लगे जाओ तुम ये जगह छोड़ करके रमड़ी, क्योंकि तुम ये जगह छोड़ दो। कहने लगे प्रभु हमें वरुण जीने नहीं देगा। कहने लगे हमारे पदम के पैर तुम्हारे ऊपर छप गए शेष नांग पर, आपसे वरुण कुछ भी नहीं बोलेगा। आज भगवान कन्हैया ने जब कालिया को समझाया तो कहने लगे, कालिया बोला प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने फल पर तुम्हें बैठा करके छोड़ा सकती। आज जैसे ही कहने लगे ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है तो आज भगवान कन्हैया को स्वयं कालिया नाग छोड़ने के लिए आता है और अपने फल पर बैठा करके भाई गेम तो वापस कर दो। आज हुआ है।